जो भी ऊपर या नीचे जो लास्ट वाला है उसका उससे पहले वाले से, लाइक जो हम नॉर्मल 1 आवर और 4 आवर में कर रहे थे, सॉरी मंडे। हाँ हाँ, वो तो है, क्योंकि ब्रेक तो उसी से आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी ब्रेक आ रहा है वो अगर मैं इसका अगर मुझे ये देखिए ऊपर गया नीचे आया, तो ये इस फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग विल बी सपोर्ट रेजिस्टेंस ना। तो इस कैंडल ने उस रेजिस्टेंस को टच किया है ना। हाँ। बट हम ये नहीं बोलेंगे कि ओ डायरेक्शन बुलिश हो गया, वो हम तब बोलेंगे अगर ये फुल बॉडी होता, क्योंकि क्योंकि उसने फिर ब्रेक ब्रेक नहीं होता। करना। हाँ, इसने ब्रेक नहीं करा, इसे बस टच करा। जिन जिन लोगों गॉट ने इट। इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉसेस लगाए हैं वो इस हाई ने लिक्विडेट कर लिया। ठीक है, और देखते हैं यूरो यूएसडी। यू मार्क्ड बुलिश, लेट्स सी। हाँ, ये हमने ऑलरेडी कर लिया, यूरो यूएसडी बुलिश है। यही था हमने जो अभी डिस्कस करा है। यहाँ पे नीचे ऊपर नीचे ब्रेक, यही बुलिश था, उसके बाद कोई क्या नहीं बना। साना, इज दिस क्लियर? करने की कोशिश करती है, हाँ पता। ये वाला क्लियर है, यूरो का बुलिश है। हाँ ये। क्योंकि उसके बाद कोई ब्रेक नहीं आया कहीं पे भी, मतलब कोई क्यूएम नहीं आया। या उसके बाद लेट्स सी जीबीपी जेपीवाई। ठीक है, सो ये देख, जीबीपी जेपीवाई वाइट कैंडल्स ऊपर गई, ब्लू कैंडल्स नीचे आया, वाइट ऊपर गया, फिर ब्रेक आया। ये देख, द पॉइंट इज इसके ऊपर प्राइस गया और फिर इसने ब्रेक दिया। कभी भी कंफ्यूजन हो तो इस कर्सर को इस कैंडल के ऊपर प्लेस करो। ऊपर OHLC दिख रहा है, हाई पे देखो 195.707 इज द हाई। ठीक है, 195.707। फिर इसके हाई पे इस पे कर्सर प्लेस करो और हाई देखो 195.378। एक सेकेंड, 195.378, नो सॉरी 195.723। तो इसका हाई है 195.723, तो इसका विक है 195.723 पे, और इसका हाई है 195.707। सो ऑब्वियसली ये वाला विक इसके इस वाले विक के तो ऊपर गया, तो स्टॉप हंट हो गया, प्राइस तो इसके ऊपर गया और फिर ब्रेक दिया। ये वाला समझ आया? एक सेकंड दोबारा देखा, पर उसमें क्लोजिंग तो उसके ऊपर नहीं हुआ था। अरे बेरिश की बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली बेरिश है ना। अच्छा। वाइट ब्लू वाइट ब्रेक। हाँ फिर हुआ है, हाँ ठीक है। उसके बाद हाँ इतना ही था। ठीक है जितेंद्र, आपके सारे सही है। साना, you need to like rewatch the first video, ठीक है? And I'm just saying कि this is the only difficult thing, तो लगेगा time, but just make sure to watch it because otherwise the आगे के things won't make sense, that's why I'm saying। ठीक है, ये but आज मुझे काफी क्लियर हो गया। पहले मैं सिर्फ विक्स देख रही थी और फिर मैं कंफ्यूज हो जा रही थी। नहीं नहीं, और कुछ भी पूछना हो तो तू मुझसे पूछ लिया कर, ठीक है? हाँ। आ, हाँ, कुछ भी पूछना पूछ ले, इसके अलावा तो हमने कर ही दिए हैं सारे। ठीक है, आज मुझे भेजो डायरेक्शन, अभी भी कुछ डाउट हो तो अब मैं अलग से तेरा देख लूँगी, बिकॉज आई थिंक जितेंद्र का तो आ गया है। जितेंद्र, कुछ पूछना है आपको? ठीक है, तो आगे का करें थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है, तो टाइमिंग्स आई टोल्ड यू पहले भी कि एशियन सेशन होता है लिक्विडिटी। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखो कि एशिया सेशन ऐसा कुछ दिखता है। एंड यार ये जो इंडिकेटर है सेशंस का, ये जेन्युइनली वियर्ड इंडिकेटर है। ये मतलब तुम उस पर कुछ भी कोड करो, अलग अलग दिन पे अलग अलग टाइमिंग दिखा रहा है, मैं कितना भी डिफ़ॉल्ट सेट करूं, और एक एक पैर पे एक एक टाइम आ रहा है जो गलत है। इसको मैं सबसे इजी वे में बोल रही हूँ कि कैसे याद रखना है। एक सेकंड, लक्स आर्ग होनी चाहिए।
इसका easiest way is कि 4 आवर चार्ट पे जाओ. easiest way to remember this, 4 आवर चार्ट पे दिन का फर्स्ट 2 कैंडल्स. ठीक है, तो whenever तुम 4 आवर चार्ट पे जाते हो और दिन जब भी स्टार्ट होता है 2 AM 3 AM whatever, फर्स्ट 2 4 आवर कैंडल्स होती है तुम्हारे एशिया सेशन. अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है टाइम याद रखने समझ नहीं आ रहा 2:30 से 9:30, वैसे तो बहुत आसान है 2:30 to 9:30 है, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि कुछ कुछ में कंफ्यूजन हो सकता है. ये टाइम याद रखो, इट आइडियली इज 2:30 to 9:30. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लेट्स से USD CHF मार्क करना है तो आई गो ऑन 4 आवर एंड आई विल सी नीचे एक्स एक्सिस पे डेट आएगा तो वो देखना. थर्सडे हो गया 14:30 18:30 22:30 फ्राइडे. सी दिस कैंडल इज फ्राइडे 2:30. उसका अगला कैंडल इज 6:30 6:30. सो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे है तो 2:30 वाली कैंडल 2:30 ओपन होती है 6:30 क्लोज होती है. उसके बाद वाली कैंडल 6:30 ओपन होती है 9:30 क्लोज होती है. तो फर्स्ट 2 कैंडल्स एशियन सेशन होती है. तो फर्स्ट 2 कैंडल्स 2:30 पे स्टार्ट हुआ और 9 अभी वाली तो चल रही है 9:30 पे क्लोज होगा. अभी 9:30 हुआ नहीं, बट नाउ यू नो कि दिस इज द एशियन सेशन. यू कैन इवन डू दिस, रेक्टेंगल बना लो इसके लो पे और इस वाले इस पूरे 2 कैंडल्स में हाई और लो मार्क करके बना दो. फिर 15 मिनट पे चले जाओ. यू नो दिस इज द एशियन सेशन. द ओनली रीजन राइट नाउ इट्स नॉट वैलिड इज कि अभी तक अगला कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, पूरा एशियन सेशन क्लोज नहीं हुआ है, अभी भी एशिया चल रहा है. बट टाइमिंग्स याद रख लो कि 2:30 से लेके 5:30 होता है. ओनली वन थिंग कैन बी वियर्ड, लाइक जर्मन इंडेक्स पे जब तुम मार्क करने जाते हो तो 2 बजे स्टार्ट होता है rather than 2:30. अगेन मैटर नहीं करता यार, फर्स्ट 2 कैंडल्स मार्क कर लो. ठीक है, इतना भी मत दिमाग लगाओ. अगर US 30 पे जाते हैं, इस पे देखो US 30 पे क्या होता है 3:30 स्टार्ट हो रहा है और फिर 7:30, तो फिर वो दोनों मार्क कर लो. ठीक है, फर्स्ट 2 कैंडल्स ऑफ एशिया मार्क करो और ज़्यादा नहीं सोचना इस चीज़ के बारे में. तो वो है एशिया सेशन. तो अगेन इफ़ यू वांट टू नो कि एशिया सेशन में हमेशा इतनी कंसोलिडेशन क्यों होती है, एज इन अगर मैं प्रीवियसली भी देखूं, अगर आई एम सेइंग कि इसमें ना थोड़ा बहुत गलत होगा क्योंकि मेरे इंडिकेटर में फर्स्ट कैंडल इज 3:30 बट इट शुड एक्चुअली बी 2, मतलब 2:30. Let me just show you this. हाँ, see it's marking from 3:30. It actually should be from 2:30. यहाँ से it should have started marking. But it didn't. ये इंडिकेटर बस थोड़ी weird है. The only thing is मुझे इस चीज़ का अब फर्क नहीं पड़ता cause मुझे ना अब इतना आदत है कि मैं देख लेती हूँ कि अच्छा 2:30 आया तो एशिया का ये भी एशिया के अंदर आता है, तो मुझे विजुअली याद है, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता. आई नो कि एशिया इतना है, लाइक वो अब बस मुझे विजुअली पता होता है तो मैं कोई गलती नहीं करती हूँ. बट मैं तुम लोगों को इसलिए बोल रही हूँ कि याद रख लो कि इंडिकेटर थोड़ा गलत है. आई डोंट नो ऐसा क्यों है, यही होता है पता है. ये जो फ्री वाली इंडिकेटर्स होती हैं मोस्टली ये थोड़ी सी ऐसी ही होती हैं. मैंने पीछे कर दिया 3 से स्टार्ट हो रहा है. कुछ नहीं होगा, जो करना है देख लो बस. ये इसलिए आई एम सेइंग कि द बेस्ट थिंग इज टू ड्रॉ इट मैनुअली. ठीक है, by manually I mean let's go to a day behind Thursday. Let's say कि the price is looking like this. ठीक है, where is 2:30 starting here. Here this candle is 2:30, नीचे x axis पे लिखा है Thursday 27 March 2:30. take a vertical line and draw it at 2:30. ठीक है, and it ends at 9:30. इसको आगे आगे करो, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रही हूँ. 9:15 पे आगे 9:30 इस पे. ओके, आई विल मार्क इट एट 9:15 बिकॉज 9:15 का मतलब है वो कैंडल 9:30 पे क्लोज हो रही है. 9:15 ओपन हो रहा है 9:30 क्लोज हो रहा है क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम. मैंने ये वर्टिकल लाइन बना लिया. अब मैं बस रेक्टेंगल लूंगी और इस पूरे एरिया में एक बॉक्स डाल दूंगी. नाउ द मेन थिंग इज द बॉक्स कांट बी कोई भी रैंडम जगह पे एंड कर दिया ऊपर नीचे. हमारा टाइमिंग तो फिक्स हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल को इसी विड्थ के अंदर होना चाहिए, वो तो हम समझ गए. बट तो ठीक है, वो समझ आ गया कि इस लाइन के अंदर, फिर मैं इस लाइन को हटा दूंगी.
अब मुझे देखना है कि इस एरिया में इसका जो नीचे के लाइंस हैं, ये वाला जो लेंथ है, जो भी कहते हैं इसको, वो चीज़ एशियन सेशन के हाईएस्ट पॉइंट पे हो और एशियन सेशन के लोएस्ट पॉइंट पे हो। तो अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूँ, मैं पहले इसको नीचे करूँगी और मैं देखूँगी कि ये वाला पॉइंट एशिया का हाईएस्ट है, क्योंकि इसके बाद कभी प्राइस इसके ऊपर नहीं गया। यहाँ पे भी प्राइस बस इतना ही ऊपर गया, इतना ही ऊपर गया, तो इस लेवल के ऊपर गया ही नहीं। नाउ यू कैन ऑब्वियसली बी लाइक यहाँ पे तो गया इसके ऊपर, बट वो एशिया के अंदर नहीं है ना। ये सब देखो 1030 वगैरह का है, तो वो तो एशिया के बाद की बात है। तो एशिया का हाईएस्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी इस कैंडल का हाई। तो मैं इसको मार्क करूंगी इस कैंडल के हाई तक, ठीक है, इस कैंडल के हाई तक। फिर मैं मार्क करूंगी एशिया के अंदर का लो। तो यू कैन सी कि दिस लुक्स लाइक अ लो, क्योंकि ये भी लो तो है, बट ये वाला लो उससे भी नीचे है। तो यू विल मार्क दैट। एंड उसके बाद तो प्राइस कहीं नहीं गया, मतलब उससे और नीचे तो नहीं गया, तो इसको ये कर दो। दिस इज योर एशियन सेशन फॉर टुडे। The only thing you're doing is, पहले तो the first candle starts at 2:30 and the last candle ends at 9:15, मतलब 9:15 to 9:30 वाली candle, and then you इसमें तो इस time frame में you are just marking a rectangle, and then you are marking the highest point and the lowest point. That's it. You got your Asian session. It takes 2 minutes. The only reason I'm asking you to do it manually is because इंडिकेटर्स में गलत तो होता ही है थोड़ा बहुत। जो भी मैं तुम्हें दिखाई रही हूँ, 2 कैंडल ओमिट कर रहा है, कितना भी मैं सेटिंग्स चेंज करती रहूँ, एक एक पैर के लिए एक एक चीज दिखा रहे हैं, तो इट्स जस्ट बेटर टू डू दिस। एंड ऑनेस्टली 1 मिनट नहीं लगता, ठीक है। एक और चीज, ये जो रेक्टेंगल है, जब आप इस पे प्रेस करोगे और यहाँ पे सेटिंग्स पे जाओगे और स्टाइल पे जाओगे, तो ये एक्सटेंड लेफ्ट और एक्सटेंड राइट अगर ऑन है तो इसको ऑफ कर दो, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो पूरा हर जगह प्लॉट हो जाएगा, ताकि तुम अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सको। साना, यू वांट टू से समथिंग? नहीं। ठीक है, तो दिस इज एशिया। Now, one thing about Asia is Asia high and Asia low are major pools of liquidity. अगर हाई स्वीप होती है फिर हमें नीचे की तरफ कोई ट्रेड मिलता है, then that's a good sign. एंड अगर लो स्वीप होती है फिर ऊपर की तरफ कोई ट्रेड मिलता है, दैट्स अ गुड साइन, ठीक है। तो यू कांट बी लाइक एशियन हाई स्वीप हो गया तो बायर्स बहुत स्ट्रांग है तो प्राइस और ऊपर जाएगा क्योंकि एशिया का हाई भी स्वीप हो गया। वो थिंकिंग प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। थिंकिंग शुड बी कि एशिया का हाई स्वीप हो गया, मतलब इतने लोगों का स्टॉप हंट हो गया यहाँ पे, अब प्राइस नीचे जाएगा क्योंकि उसने बहुत मेजर पूल ऑफ लिक्विडिटी लिया है, ठीक है। यू आर नॉट गोना बी लाइक ओ एशिया हाई तो मेजर रेजिस्टेंस रीजन है, जैसे बाकी ट्रेडर्स सोचते हैं, ओ रेजिस्टेंस रीजन है, एक बहुत अच्छी कैंडल ने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे दी, अब मैं बाय करूंगा। यू कांट थिंक लाइक दैट, बिकॉज अगेन इफ यू आर डूइंग वही चीज जो सब कर रहे हैं, वही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वो जो हर कोई इंसान कर रहा है, तो फिर नहीं कोई पॉइंट होता उस चीज का, ठीक है। तो जब भी कोई एशिया का हाई स्वीप होता है एंड फिर सेल सेटअप मिलता है, तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस, क्योंकि हमें पता है कि एशिया हाई में बहुत लिक्विडिटी स्वीप हो गया, अब प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। और सेम थिंग अगर एशिया का लो स्वीप होता, तो अब हम ये नहीं बोलेंगे कि सपोर्ट ब्रेक हो गया है, प्राइस और नीचे जाएगा। हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे जिन जिन लोगों ने स्टॉप लॉसेस रखे हैं वो स्वीप हो गया है, अब प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक है। सेम वे अगर हम न्यूयॉर्क लंदन सेशन की बात करते हैं, और क्या होता है, डेली हाई हो गया, डेली हाई प्रीवियस डे का हाई, अब प्राइस ने प्रीवियस डे का हाई स्वीप कर लिया, इसका मतलब कि प्रीवियस डे हाई में बहुत लिक्विडिटी था, वो स्वीप हो गया। अब अगर मुझे कोई शॉर्ट सेटअप मिलता है तो मैं नीचे की तरफ ले सकती हूँ, क्योंकि एशिया हाई में इतने लोगों के स्टॉप हंट्स हुए हैं। सेम थिंग अगर एशिया का लो होता है, अगर लो स्वीप हो गया है, नाउ आई नो कि बहुत लोगों ने बाइंग ट्रेड्स लिए थे यहाँ पे और उन्होंने अपने स्टॉप लॉस प्रीवियस डे के लो पे डाला है, तो नाउ इफ आई गेट अ बाय ट्रेड आई नो आई कैन टेक इट टुवर्ड्स द अपसाइड, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल यूज द एशियन हाई, एशियन लो, डेली हाई एंड डेली लो। सेम थिंग विथ किल जोन हाई एंड किल जोन लो, ठीक है। किल जोन शायद 4 कैंडल से बनता है 15 मिनट पे, ठीक है। किल जोन इज
7 to 8 a.m. London, 7 to 8 a.m. New York. 7 to 8 a.m. London is right now, I think, क्या था 12:30. 12:30 to 1:30 is London kill zone. So 15 मिनट की कैंडल में अगर मैं देखूँ 12:15 12 to 12:30 to 12:45, 12:45 to 1 o'clock, 1 to 1:15, 1:15 to 1:30, 4 कैंडल से बनता है किल जोन. किल जोन का हाई इज अ मेजर पूल ऑफ लिक्विडिटी एंड किल जोन का लो इज अ मेजर पूल ऑफ लिक्विडिटी. ठीक है. लेट्स से लंदन ओपन होता है 1:30, है ना. उसके बाद लेट्स से कि किल जोन का हाई स्वीप हो गया, किल जोन का हाई स्वीप हो गया एंड फिर आप शॉर्ट सेटअप बना रहे हैं. नाउ यू कैन बी कॉन्फिडेंट कि ठीक है किल जोन का हाई स्वीप हो गया, आप प्राइस नीचे जा सकता है किल जोन का लो लेने. ठीक है. या फिर लेट्स से किल जोन का लो स्वीप हो गया. सो नाउ यू नो कि किल जोन का लो स्वीप हो गया, आप प्राइस ऊपर जा सकता है किल जोन का हाई लेने. द थिंग इज प्राइस मूव्स फ्रॉम वन लिक्विडिटी टू अनदर. सो एक बार एशियन हाई स्वीप हो गया तो अब एशियन लो को स्वीप करने जाता है प्राइस, या फिर अगर एशियन लो स्वीप हो गया तो एशियन हाई स्वीप करने जाता है प्राइस, या फिर अगर लंदन किल जोन स्वीप हो गया तो अब लंदन किल जोन का लो स्वीप हो गया तो लंदन किल जोन हाई स्वीप करने जा सकता है, या फिर अगर लंदन किल जोन का हाई स्वीप हो गया तो लो स्वीप करने जाता है. तो बेसिकली प्राइस एक चीज, एक लिक्विडिटी से दूसरे लिक्विडिटी तक जाएगा. नाउ द रीजन इज कि हम अगर लेट्स से हमें पता है कि क्या क्या मेजर पूल्स ऑफ लिक्विडिटी है. हम जो भी एंट्री पैटर्न देखते हैं, हम बिना लिक्विडिटी स्वीप के कोई भी ट्रेड में, किसी भी ट्रेड में कभी एंटर नहीं करते हैं. क्योंकि इमेजिन बिना लिक्विडिटी की स्वीप के अगर हम भी एंटर करने लग गए जैसे 90% लोग जो करते हैं, तो फिर तो हमारा भी स्टॉप लॉस होगा, फिर हमारे स्ट्रैटेजी में कुछ न्यू यूनिक और डिफरेंट होगा ही नहीं. एंड अगर कोई चीज़ यूनिक नहीं है तो वो चीज़ नहीं चलती है मार्केट में. यू नो दैट यू कैन, आई नो मैं ये चीज़ बहुत बार बोलती हूँ बट ऑनेस्टली नहीं चलती. अगर ट्रायंगल स्ट्रेट करने लग गए, ये सब करने लग गए, तो वो नहीं चलती है. एंड दिस इज रीजन की नहीं चलती है. बिकॉज थिंक अबाउट इट, अगर एक्चुअली ट्रायंगल्स रेक्टेंगल्स चल रही होती, अगर इतना ही आसान होता ट्रेडिंग कि ओ मूविंग एवरेज पे प्राइस कैंडल बना है तो बाय अबव द हाई स्टॉप लॉस बिलो द लो, अगर इतना इजी होता 50 मूविंग एवरेज गोल्डन क्रॉस ओवर, दो मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहे हैं, बाय करो तुम. अभी मैं चार्ट खोल के ना वो लगा के दिखा सकती हूँ कि कैसे कितने लॉस हुए होंगे अगर किसी ने वो चीज़ गोल्डन क्रॉस ओवर ये सब फॉलो किया. तो कोई चीज़ जितने लोगों को पता होती है फिर वो चीज़ चलनी बंद हो जाती है. तो दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव समथिंग व्हिच इज़ यूनिक एंड समथिंग व्हिच वेरी लेस पीपल नो. जो चीज़ जितनी कम लोगों को पता होती है वो चीज़ उतनी चलती है. अब आज चलो ये स्ट्रैटेजी बहुत कम लोगों को पता है, चल रही है. लेट्स से 10 साल के बाद ये कोई वन ऑफ द फेमस स्ट्रैटेजीज हो जाए तो फिर नहीं चलेगी, ऑब्वियसली नहीं चलेगी. एंड इट्स द सेम थिंग विद एवरीथिंग. एंड it's not about reading, it's about any business in general na. After time you don't know if it will work or not. The only thing you can keep doing is continuously evolving your strategy and improving your strategy. The biggest advantage of the strategy is it's not easy. So a lot of people are so lazy to even learn this because it's going to take them so much time इसको सीखने में. तो लोग शुरू में ही गिव अप कर देते हैं जिसकी वजह से इस स्ट्रैटेजी के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता. क्योंकि ये इतना आसान नहीं है ना, ये ऐसा नहीं है कि लाइंस बनाओ, दो लाइन क्रॉस कर दिया तो बाय करो पैसे बन जाएंगे. एंड लोगों को वही चाहिए कि कुछ बहुत आसान हो. इस पे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं, हम डेली पे भी देख रहे हैं, 4 आवर पे देख रहे हैं, 1 आवर पे देख रहे हैं, फिर हम 15 मिनट पे एंट्री देख रहे हैं. उसके अलावा हम लिक्विडिटी स्वीप्स भी देखते हैं कि कहाँ पे स्टॉप हंट हुआ है. फिर हम ये भी देखते हैं कि एशिया हाई लो ये वो. फिर हम न्यूज़ के टाइम पे सेटअप्स अवॉइड कर रहे हैं. तो हम इतना कुछ मिला के एक ट्रेड लेते हैं जिसकी वजह से हमारा विन रेट भी बेटर है. ठीक है भाई, विन रेट आई मीन कि the percentage of trades which are right as opposed to the percentage of trades which are wrong. A lot of people, like the average win rate is 40%. ठीक है, for people that means कि तुम 100% के ट्रेड लेते हो और तुम्हारे 40% चलते हैं और बाकी नहीं चलते, विच इज़ नॉट बैड. 40% विन रेट अच्छा है वैसे, मैं लोगों के हिसाब से कह रही हूँ. बिकॉज अगर तुम्हारा 1:5 बनता है एक ट्रेड में और तुम्हारा विन रेट 40% है, देन यू कैन मेक गुड मनी, इट्स नॉट एन इशू. बट द थिंग विथ आवर स्ट्रैटेजी इज द विन रेट इज 70 to 80%. दैट इज इनसेन. द ओनली थिंग इज तुम जितनी ट्रेड्स लेते हो उसमें से 70 to 80% चलती हैं, बाकी 20% हो सकता है स्टॉप लॉस हो. Like any other strategy, nothing is wrong with stop loss. But think about it, having such a good win rate and 1:3 ratio is very good ना. तुम जितना एक ट्रेड में लूज करते हो
उसका 3 टाइम्स तुम एक विनिंग ट्रेड में बनाते हो, और तुम्हारे विनिंग ट्रेड्स वैसे भी लूजिंग ट्रेड से मतलब हायर परसेंटेज में है। द ओनली थिंग इज कि इस सेटअप के लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत है एंड वेटिंग की ज़रूरत है। लाइक यू नीड टू वेट फॉर द सेटअप टू बी फॉर्म्ड एंड नॉट like force trades, because if you're going to force trades then obviously you'll lose money. Like this week has been really bad. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, I did not even get one trade this week, but I'm okay with it. I'm patient with it because I know कि नहीं मिला है अभी तक, मुझे पता है कि मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट वीक अगर तुम्हें याद है 3 ट्रेड्स मिले थे, 9% बना था। मतलब एक हफ्ते में 9% बनना बहुत इंसेन बात है। अब मुझे पता है कि लास्ट वीक मुझे 9% मिला है, तो इस वीक अगर मुझे कोई सेटअप नहीं मिले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अमाउंट लास्ट वीक बनाया था। तो दैट शुड बी द माइंडसेट कि यू आर ओके विथ वेटिंग एंड यू नीड टू हैव पेशेंस, बिकॉज इफ आई वांट टू आई कैन स्टिल टेक ट्रेड्स एवरी डे। मार्केट तो 24 आवर्स खुला है, तो मेरा मन करे तो मैं गैम्बलिंग कर लूँ, और ट्रेड्स लूँ कि चलो और पैसे बनाते हैं, बट फिर उस माइंडसेट से क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। तो द मेन थिंग अबाउट द सेटअप इज पेशेंस रखना, बीइंग ओके अगर ट्रेड नहीं भी मिले। तुम्हें पता है कि 4 दिन से ट्रेड नहीं मिले, बट तुम्हें पता है कि जब मिलेगा तो कम से कम अच्छा वाला तो मिलेगा, कम से कम तुम रैंडम चीज़ें तो नहीं करते हो। तो वेट करना एंड पेशेंस एक चीज़ है जो मेन चीज़ है इस सेटअप के बारे में। कुछ पूछना है तुम्हें? बस ये पूछना था कि अब हम डायरेक्शंस भेजेंगे, ऑब्वियसली हम ये क्यूएम्स और वो एसपीआर जिस पे भी, बस हम तुझे ये भी दिखाए कि लिक्विडिटी हमें देखना है कि या तो एशियन हाई हो रहा है, या फिर किल जोन हो रहा है, या फिर प्रीवियस हाई लो का कुछ स्वीप हो रहा है, इनमें से कोई लिक्विडिटी भी उसे सपोर्ट कर रही है टाइप्स। सी द थिंग इज कि पूरा टाइम लिक्विडिटी स्वीप होता रहता है, ठीक है। मतलब मैं वैसे बता रही हूँ, अगर तू अभी चार्ट खोलेगी ना, कोई भी रैंडम चार्ट खोल, लेट्स से कि हमने ये खोल लिया जीबीपी जेपीवाई, ठीक है। सो यू नो कि कुछ तो, अगर मैं डेली पे चली जाऊँ, डेली तो नहीं, मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, रुक। ठीक है, गोल्ड ले लेते हैं। गोल्ड तो भाई बहुत ही क्रेजी है भाई, ऑल टाइम हाई पे, व्हाटएवर। अब गोल्ड यू कैन सी कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये था प्रीवियस डेली हाई, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो यू नो कि अभी लिक्विडिटी ले ली है प्रीवियस डेली हाई का, बट इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस नीचे जाएगा, हमें पता है। वो सब तो अब एंट्री क्राइटेरिया उन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है ना। तो राइट नाउ, या लाइक राइट नाउ आई वुड जस्ट से कि एशिया का हाई लो जब भी स्वीप होता है मुझे बता दो उसका टाइमिंग, अच्छा ठीक है। एंड जस्ट नोट ये टाइम्स को बस याद रख लो कि कौन से टाइम पे क्या होता है एंड किस चीज़ की स्वीप होती है, ठीक है। मंडे को लेट्स डू द एंट्री क्राइटेरिया, ठीक है। बट मेक श्योर टू पक्का से रिवाइज ऑल दिस, ठीक है, क्योंकि ये अगर गलत हुआ तो कुछ भी सही नहीं होगा, ठीक है। एंड यू कैन आस्क मी एनी डाउट्स। जितेंद्र, डू यू वांना से समथिंग? नहीं। Okay then. I will send the recording. Bye bye. वही तो यूट्यूब पे इसकी प्लेलिस्ट बनाएगी ना? ठीक है, मैं आज बना रही हूँ, बनाती हूँ। वैसे मैंने एक बार सारे सब इकट्ठे करके अपने उसमें टैब में रख लिए, मैंने कहा कि इन केस। ठीक है, मैं बना देती हूँ। ओके, बाय बाय। बाय।